हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। ये है हमारा एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 7। अब हम देखने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में देखना। हमारा थर्ड सॉल्ट है बेकिंग सोडा। इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड की। प्रिपरेशन, तो इसके हम प्रिपरेशन के दो मेथड देखेंगे। फर्स्ट है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। सॉल्वे प्रोसेस दो स्टेप में होता है। फर्स्ट बात कर लेते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 में लाइम स्टोन को हीट करते हैं। लाइम स्टोन इज हीटेड। जब लाइम स्टोन को हीट करेंगे तो इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में ब्रेक हो जाएगा, और एक्चुअली में इसी CO2 गैस का हमको यूज़ करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अभी जो हमको CO2 गैस मिला है, इसी CO2 गैस में सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के मिक्सर को पास करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड और अमोनिया का मिक्सर। इसमें से पास कर देंगे CO2 गैस, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे वाटर भी हम ऐड कर लेते हैं। जब इस तरह से इन सभी को CO2 से पास करेंगे तो अब बन जाएगा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए ये जो NH3 है ये बना देगा अमोनियम क्लोराइड। बैलेंस है, देख लेते हैं। बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पर सोडियम सोडियम हो गया, कार्बोनेट यहाँ से बन गया, ठीक है। क्लोरीन भी एक है, ये भी ठीक है। NH4 ठीक हो गया। तो ये देखियो इस तरह से हमको क्या मिल गया, इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। क्लियर है। ये तो पहला तरीका था जिसे हमने सॉल्वे प्रोसेस कहा। नेक्स्ट सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट में CO2 और वाटर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ से फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ से अगेन बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, और बाकी सब बैलेंस हो गया है। चेक कर लीजिए, यहाँ पे 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन यहाँ भी 6 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से भी क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया। तो ये तो हमने बात कर लिया प्रिपरेशन मेथड का। इसके अलावा अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी है कि ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकंड, सोडियम बाइकार्बोनेट स्पायरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में थोड़ा थोड़ा सॉल्यूबल है, स्पायरिंगली सॉल्यूबल। स्पायरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में स्पायरिंगली सॉल्यूबल है, थोड़ा थोड़ा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा एक्चुअली में
बेकिंग पाउडर का एक इंग्रेडिएंट है। जब हम बेकिंग सोडा में टर्टरिक एसिड मिक्स करते हैं तब ये बन जाता है बेकिंग पाउडर, जिसका हम यूज़ करते हैं खाने पीने के मटेरियल में, जैसे पकौड़े बनाने में। तो वहाँ पे ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब हम बेकिंग सोडा और टर्टरिक एसिड का मिक्सचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, जब हम यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ से, तो वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, हीट होता है जब कुकिंग पर्पज़ से यूज़ करेंगे तो। और जब ये हीट होता है, जब हीट होगा तो वापस क्या बना देता है, ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट, साथ ही CO2 गैस और वाटर भी रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर जो CO2 गैस ये बन रहा है, ये CO2 गैस, इसी की वजह से जो हमारे पकौड़े वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, फ्लपी होते हैं। क्लियर है? इसी की वजह से उसका साइज़ भी क्या होता है, जो पकौड़े उसका साइज़ भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये CO2 गैस जो रिलीज़ हो रहा है। बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो ये भी प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इसके थोड़े यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका यूज़। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ का है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट यूज़ हम करते हैं एज एन एंटासिड। जब हमारे स्टमक पे ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के पर्पज़ से भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, तो एज एन एंटासिड। सेकंड हम यूज़ की बात करें तो फास्टर कुकिंग पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं। फूड मटेरियल को जल्दी से पकाने के पर्पज़ से भी हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट जो आप जानते ही हैं, मेकिंग पकौड़े, ठीक है, तो पकौड़े वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जो आप जानते ही हैं। स्पेलिंग को अच्छे से लिख लेते हैं। नेक्स्ट बात करें फोर्थ यूज़, तो वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ है फायर एक्सटिंग्यूशर। आग बुझाने के पर्पज़ से भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर टर्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा का कंबाइन फॉर्म होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना चाहिए, जब हम बेकिंग पाउडर का यूज़ खाने पीने के मटेरियल में करते हैं, जैसे पकौड़े वगैरह में, तो उस समय होता क्या है, ये हमारे पास है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा और टर्टरिक एसिड का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब हम कुकिंग के टाइम पे इसको यूज़ करते हैं तो क्या होगा, बेकिंग सोडा हीट होगा और हीट होने की वजह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो CO2 गैस रिलीज़ हो रहा है, इसी CO2 गैस की वजह से जो पकौड़े वगैरह होते हैं ये सॉफ्ट स्पंजी होते हैं और उनका साइज़ भी क्या होता है, बढ़ जाता है, राइज हो जाता है। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पास खाने पीने का मटेरियल बनता है जिसमें हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, तो वो सॉफ्ट एंड फ्लफी क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर हीटिंग के टाइम पे क्या होता है, CO2 गैस रिलीज़ होता है और इसी CO2 गैस की वजह से उनका साइज़ भी राइज हो जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ यूजेस देख लिए सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के। चलिए हम बात करते हैं अब अगले सॉल्ट की। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सॉल्ट की, दैट इज वॉशिंग सोडा। तो 4th नंबर का सॉल्ट होगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। डेकाहाइड्रेट इसलिए क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। तो 10 वाटर की वजह से इसको हम लोग डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। तो ये है हमारा अगला टॉपिक, वॉशिंग सोडा, या इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फर्स्ट बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन की।
तो इसे प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका है, ये हमने लिया सोडियम कार्बोनेट और इसमें हम मिक्स कर देंगे वाटर। 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करने के लिए 10 मोल ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे 10 मोल ऑफ वाटर ले लेते हैं और यहाँ फिर क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये है हमारा एक बेसिक सॉल्ट जो है वॉशिंग सोडा। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो वॉशिंग वर्ड से क्लियर है, हम इसका यूज़ सोप में करेंगे, हम इसका यूज़ डिटर्जेंट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके यूजेस को। फर्स्ट यूज़ है सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सेकेंड हम इस यूज़ करते हैं एज अ क्लींजिंग एजेंट, सो यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूज है यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। स्पेशली हार्ड वाटर में दो टाइप के हार्डनेस होते हैं, पहला होता है परमानेंट हार्डनेस, दूसरा होता है टेम्परेरी हार्डनेस। तो ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का काम करता है। इट रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस। तो कभी कभी ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि विच सॉल्ट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ध्यान रखिएगा वॉशिंग सोडा एक सॉल्ट है जो कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का काम करता है। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।